स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर खाने की बात की जाती है। वहां पर चाहे बूढ़े इंसान हो या फिर कोई छोटा सा बच्चा, सबके मुंह में पानी आ ही जाता है और सब अपने पेट की तरफ देखने लगते हैं। सबको अपने अपने पसंद की चीजें खाने में बहुत अच्छा लगता है, मगर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो सब लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब हम कोई भी चीज खा रहे होते हैं तो उसके बारे में सोचे कि आखिर ये बनाया कैसे गया होगा। हम में सभी लोगों को चाइनीज फूड बहुत पसंद आता है और हम ज्यादातर आजकल बाहर फास्ट फूड खाना प्रेफर करते हैं। आज जब बात की जाती है फास्ट फूड के बारे में तो हम भला टोमेटो केचप को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही तो एक वो ऐसी चीज है जो सब लोग खाने के साथ लेना पसंद करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम टोमेटो केचप के ऊपर बात करने वाले हैं और आखिर फैक्ट्रियों के अंदर टोमेटो केचप को कैसे बनाया जाता है और इतने स्वादिष्ट टोमेटो केचप को आप तक पहुंचने के लिए किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। मगर हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग की जाती है। जी हाँ, सबसे पहले लाल लाल टमाटर उगाने के लिए खेतों में इसके बीज लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि टमाटर के पौधों को खेतों में लगाने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन का सहारा लिया जाता है, जो कि खेतों में टमाटर के पौधे लगाती है। इसके बाद लगभग 6 से 8 हफ्तों के बाद ये फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और तब बारी आती है इन टमाटरों को तोड़कर अलग करने की। ये प्रोसेस भी मशीन के द्वारा किया जाता है, जहां पर मशीन खेतों के अंदर जाती है और टमाटर को बाहर निकालती है। उसके बाद जब सारे टमाटर खेतों में से निकाल लिए जाते हैं, फिर इनको एक बड़े से ट्रक के अंदर भरा जाता है और इनको आगे की प्रोसेस के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मशीन के द्वारा टमाटरों को खेतों से बाहर निकाला जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया के होने तक कोई भी टमाटर को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। फैक्ट्रियों के अंदर लाए जाने के बाद टमाटरों को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है, जहां पर ये कन्वेयर बेल्ट इन टमाटरों को एक पानी से भरे बड़े से टैंकर के अंदर डालते हैं, जहां पर टमाटर की अच्छे से धुलाई की जाती है। धुलाई के प्रोसेस में भी बहुत सतर्कता बरती जाती है और ध्यान से टमाटर को धुला जाता है और जिससे इसके ऊपर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ना रहे और फिर इसको आगे की प्रोसेस के लिए भेजने के लिए फिर से उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाता है। अब इसके आगे की प्रोसेस में टमाटर की छटाई की जाती है और ये टमाटर अलग करने की प्रक्रिया थोड़ा मशीनों द्वारा होती है और थोड़ा फैक्ट्री के वर्करों के द्वारा की जाती है। वर्कर जो टमाटर खराब और हरे हो जाते हैं उनको निकालते हैं और अगर कुछ टमाटर उनकी नजरों से बच जाते हैं तो उसे मशीन के द्वारा निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस भी बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता है, जिससे बचे हुए टमाटर को कोई नुकसान न पहुंचे। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर ये कन्वेयर बेल्ट का सफर तय करती है और फिर इनको गर्म पानी के अंदर से गुजारा जाता है और ये प्रक्रिया इस वजह से की जाती है जैसे कि टमाटर के ऊपर का मटेरियल आसानी से गल सके। जैसे बाद में जब टमाटर के ऊपर के छिलके हटाए जाएं तो आसानी से हट सके। फिर इन टमाटरों को एक रबड़ की घूमती हुई मशीन के ऊपर घुमाया जाता है और ये प्रोसेस एक निर्धारित तापमान और गर्म पानी के छिड़काव के साथ की जाती है और ये प्रोसेस होने के बाद इन टमाटरों का छिलका बहुत आराम से निकाल लिया जाता है और जब ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब टमाटर का एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद बनाए गए टमाटरों के पेस्ट को एक कंटेनर में पैक करके आगे भेज दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए अगर बताएं तो एक कंटेनर के अंदर जब टमाटर के पेस्ट को पैक किया जाता है तो उस टाइम उस कंटेनर का लगभग वेट 1300 किलोग्राम का होता है। उसके बाद अगले प्रोसेस में टमाटर से बने इस पेस्ट की ब्लेंडिंग की जाती है। सबसे पहले ब्लेंडिंग मशीन के नीचे वाले खाने का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर शुगर सिरप डाला जाता है और अगर ऊपरी हिस्से की बात करें तो वहां से तो टोमेटो का बना हुआ पेस्ट डाला जाता है। उसके बाद वेंडिंग मशीन अपने आप घूमना शुरू करती है और इसके बाद ये एक खास तरीके का मिक्सचर बन जाता है और इस मिक्सचर को अब और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि गार्लिक, अनियन पाउडर आदि।
इसके बाद जब ब्लेंडिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तब इस मिक्सचर को बाहर निकालकर अलग मशीन में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान के अंदर इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीटिंग प्रोसेस के बाद हमारा केचप एकदम मस्त बनकर तैयार हो जाता है और इसके बाद जो बारी आती है वो बस आती है बोतल में इसको पैक करने की। इसके बाद इन तैयार किए हुए मिक्सचर को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बोतल से अच्छे तरीके से साफ किया जाता है और इसके बाद इन सारे बोतल्स को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है, जहाँ से ये सारे बॉटल्स फिलिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बॉटल फिलिंग मशीन के पास पहुंच जाते हैं, तब इनमें निर्धारित की गई संख्या के बेसिस पर केचप भर दिया जाता है और उसके बाद ये बोतल धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और फिर बारी आती है इन बॉटल के ऊपर कैप लगाने की। तो वो भी एक अलग मशीन के द्वारा किया जाता है, जहां पर बॉटल्स गुजरते रहते हैं और एक मशीन उनके ऊपर कैप लगाती जाती है। जब कैप का प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तब बात आती है इन बॉटल्स के ऊपर स्टिकर लगाने की, जो अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से लगाती हैं। उसके बाद जब इन सारे बॉटल्स के ऊपर स्टिकर लग जाते हैं तब इनको पॉलीथीन के अंदर अच्छे से रैप किया जाता है और ये भी मशीन के द्वारा ही किया जाता है। कई सारे बोतल को एक साथ मिलाकर एक मशीन उनको अच्छे से रैप कर देती है। इसके बाद रैप किए गए बॉटल्स को एक गत्ते के अंदर पैक कर दिया जाता है और फिर ये गत्ता ट्रांसपोर्ट के जरिए दुकानों पर भेज दिया जाता है और फिर हम दुकानों से टोमेटो केचप को खरीद कर इनका टेस्ट बढ़िया एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई टोमेटो केचप मेकिंग प्रोसेस की कि आखिर टोमेटो केचप बनाया कैसे जाता है। मगर क्या आपको पता है कि टोमेटो केचप सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है? चलिए इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। मगर उससे पहले अगर अब तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में टोमेटो केचप से जुड़ी हुई कोई भी बात आप बता सकते हैं जो मजेदार हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा टोमेटो केचप की खपत कनाडा में की जाती है। जी हाँ, बताया जाता है कि वहां पर एक इंसान एक साल के अंदर लगभग 3 किलो से ज्यादा टोमेटो केचप अकेले ही खा लेता है ना? हैरान करने वाली बात। आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं कि हर साल 5 जून को केचप डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लोग कैसे टमाटर की होली खेलना पसंद करते हैं। आज तक केवल आपने पिक्चर्स में ही टमाटर की होली देखी होगी, मगर ये होली असल में सच्ची होती है। जी हाँ, इतनी सारी बातें करने के बाद हमें थोड़ा टोमेटो केचप के बारे में भी जान लेना चाहिए कि आखिर टोमेटो केचप की शुरुआत कैसे हुई और कैसे लोगों ने टोमेटो केचप के बारे में जाना। अगर बात करें अमेरिका के एक प्रोफेसर की किताब के मदद से, जिनकी किताब का नाम है द लैंग्वेज ऑफ फूड, जिसमें उन्होंने बताया कि टोमेटो केचप की शुरुआत 17वीं शताब्दी में चीन के अंदर हुई थी। उन्होंने आगे लिखा कि सबसे पहले टोमेटो केचप को फूड के साथ खाने के लिए बनाया गया था और तब इनके अंदर टमाटर का यूज नहीं किया जाता था, मगर फिर अलग अलग देशों ने इस टमाटो केचप के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और अलग अलग तरीके से इनको तैयार किया गया। फिर आते हैं जेम्स बिस्ट, जिन्होंने 1812 के अंदर टमाटर से बने इन टोमेटो केचप की एक अलग ही रेसिपी दी, जिसके बाद टोमेटो केचप टमाटर के इस्तेमाल से बनने लगा और ये सबसे ज्यादा फेमस हो गया और इसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा सराहा और पसंद किया। और बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि टोमेटो बहुत अच्छा होता है और इससे अपच और गैस की बीमारी दूर हो जाती है और उन्होंने टोमेटो केचप की मदद से टमाटर की छोटी छोटी गोलियां भी बनाई, जो वो दवाई के रूप में देते थे और लोगों से इस्तेमाल करने के लिए कहते थे। 1812 की बात करें तो अमेरिका की एक कंपनी ने टोमेटो केचप वर्ल्ड वाइड तैयार किया और इसको बेचना शुरू कर दिया। फिर लोगों के द्वारा उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा खरीदा और इसके बाद टोमेटो केचप हर देश में प्रचलन में आ गया। अगर टोमेटो केचप से होने वाले फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि सप्ताह में 2 बार से ज्यादा खाने पर प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना 20% से भी कम हो जाती है। और अगर हमारे वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि टोमेटो केचप कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए काफी अच्छा और बेहतरीन माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोमेटो केचप के अंदर विटामिन सी काफी मात्रा में होता है और वसा की मात्रा कम रहती है और इसी वजह से ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है।
आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि टोमेटो के अंदर विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसी वजह से ये सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होता है। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको टोमेटो केचप से जुड़ी और भी कोई जानकारी पता हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाते हुए जाइए, क्योंकि जैसे ही कोई ज्ञानवर्धक वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।